हेलो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक और नोटिफिकेशन आ चुका है जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। जिसमें आपका पोस्ट है 13 से 52 पोस्ट पे निकाली भर्ती आ चुकी है। और इसमें इस बार डबल चांस आप लोग के पास मिल चुका है, क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी में क्वालिफाई नहीं कर पाए या जो भी किसी के कारण वजह से उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अभी टाइपिंग उन लोग का चल रहा है। सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, उसका डेट भी 18 और 19 जनवरी को है, ठीक है, सेकेंड लिस्ट टाइपिंग की। तो हम चलिए बात करते हैं कि यूपी पुलिस कंप्यूटर पर की जो 1352 न्यू वैकेंसी आई है 2025-26 बोलेंगे इसे। जो इसमें आपका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? तो सबसे पहले आपको यानी इंटरमीडिएट यानी 12th में आपका पीसीएम बैकग्राउंड होना कंपलसरी है, क्योंकि यहीं से जो नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि नोटिफिकेशन में कि आपका पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि बिना पीसीएम बैकग्राउंड के आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप तो फॉर्म फिल कर लेंगे, लेकिन जो क्राइटेरिया दिया है, जो आपका लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप इस वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट बन रहा होगा, टाइपिंग या मतलब किस पे सॉफ्टवेयर पर कौन सा सॉफ्टवेयर करें, कैसे प्रिपरेशन करें, सबके बारे में आज को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपका ये पीसीएम बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद से पीसीएम यानी ओ लेवल डिग्री भी चाहिए, यानी मिनिमम कंप्यूटर में यानी ओ लेवल डिग्री, यानी 1 साल का आपके पास ओ लेवल और उसके इक्विवेलेंट भी डिग्री मान्य है, ठीक है। क्योंकि जो एएसआई का डीबी पीएचडी चल रहा है इस टाइम, तो उसमें डायरेक्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से कहा जाए यानी क्लियर तरीके से उसमें डिग्री को जांच किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जब तक शो नहीं होगा आपका डिग्री, और इसमें आईएसओ का जो बात कर रहे हैं लोग, आईएसओ सर्टिफाइड है तो चल जाएगा, नहीं, आईएसओ वाला नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि डोएक और नीलेट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, या यूजीसी यूनिवर्सिटी मतलब किसी से भी, एआईसीटीसी, इससे आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको डिग्री को लेकर डाउट बन रहे हैं तो आप सब वहाँ पे गूगल पे जाके आप वहाँ पे सर्च करके इक्विवेलेंट डिग्री चेक करने का स्टेटस आएगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बने रहिए, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, ओ लेवल के डिग्री में आपका जैसे मिनिमम एडीसीए ये सब हो गया, ये मिनिमम, और ये भी किससे, विश्वविद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो तब मान्य है आपका। और उसके बाद से जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बीटेक हो गया, ये सब आते हैं हमारा कंप्यूटर लाइन में क्षेत्र में, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 साल का होता है बीसीए, तो इसमें तो आपका हो जाएगा बीसीए। और इसमें पीसीएम बैकग्राउंड होना कंपलसरी, तभी आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, वरना आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में आपका बात करते हैं तो जीके जीएस आता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस की। और रीजनिंग का बात करें तो वो भी सेम यानी 40 क्वेश्चन उसमें भी रहते हैं। और ओवरऑल सब्जेक्ट का 50% यानी कंप्यूटर का सब्जेक्ट का रहता है, यानी 80 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है कि हमारा कंप्यूटर इसमें जिसका स्ट्रांग होगा वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट के क्राइटेरिया पैटर्न आपको बता दिया। और देखिए एज से बारे में, एज आपका 18 से 28 तक है ओबीसी का, इसमें छूट भी है 5 साल का, ठीक है। 5 सभी वर्ग के लिए, यानी जनरल के छोड़कर, और एसटी ओबीसी के लिए 5 साल का, और जनरल के लिए 3 साल का। तो आपका हो गया एज के रिलेटेड। और जो ओवर एज हुए थे इस बार, जो ओवर एज के बारे में मतलब कि उन लोग को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें देखिए जो आपका जो क्या नाम है, जो आपका मेला लगता है, जो जनसभा मेला लगता है, उसमें जो आपका एज कांस्टेबल में मिल गया है, जेल वार्डन मिल गया है, और मतलब जो भी उसके इक्विवेलेंट थी है पोस्ट है उसको मिल गया है, पीएससी वैसी, जेल वार्डन और बट माउंटेन, ये सब मिल गया है इसमें। लेकिन इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई में आपका कोई छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बताया गया, साफ बोला गया है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
बोला गया कि केवल आप लोग एज के लिए इधर उधर भटकते रहोगे क्या, तो यानी आपको एज में छूट नहीं मिलेगा 100%। यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग भ्रमित मत होइए और अपनी दूसरी वैकेंसी के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम का। इसमें सबसे कम फॉर्म फिल होते हैं, यानी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका आपका दिसंबर से ही, ठीक है। और ये जनवरी आज वीडियो बन रहा है 14 जनवरी का, और 15 जनवरी तक लास्ट डेट है आपका। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, ताकि इसमें आप लोग का कोई भी डाउट ना बचे और आप लोग अच्छे से आप लोग इस डाउट को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें फॉर्म, यानी इस बार फॉर्म फिल होने की चांस बहुत कम है, यानी 70 से 90 के बीच में फॉर्म फिल होने की चांसेस है, ठीक है। और इसमें फॉर्म तो फिल कर देते हैं लोग, लेकिन एग्ज़ाम देने भी बहुत कम मतलब परसेंट में। आप लोग प्रीवियस ईयर डाटा देख सकते हैं कितना परसेंट गए थे लोग, 40% के आसपास गए थे लोग एग्ज़ाम देने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं लोग, लेकिन इसमें टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इसमें, तो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग। तो सबसे कम कंपटीशन इसलिए मैंने इसमें बताया कि सब वैकेंसी से कम फॉर्म इसमें फिल होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट में मतलब बनता है अस्पताल में, वहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद से वहाँ से आप लोग बनवा के आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका इशू मेडिकल से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नॉर्मल इसमें मेडिकल होता है, और हाइट का कोई इशू नहीं है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। आप बस मतलब फिजिकली, मेंटली और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, और मतलब अच्छे से मतलब हर एक चीज़ को समझ सके, ठीक है। बाकी आपका मेडिकल से डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं जो प्रीवियस इसका टाइपिंग की। सबसे पहले टाइपिंग की बात करते हैं, तो इंग्लिश की टाइपिंग है इसका। इंग्लिश का टाइपिंग है आपका 30 वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी यानी शुद्धता इसमें 85% एक्यूरेसी होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी उतना क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आप टाइपिंग क्वालिफाई है इंग्लिश में। अब हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में आपका इनस्क्रिप्ट लेआउट मंगल फंट होता है, जिसमें आपका 25 वर्ड पर मिनट होता है, और उसमें भी सेम यही एक्यूरेसी यानी 85% एक्यूरेसी है, ठीक है। इस दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आप टाइपिंग में पूरे तरीके से आप क्वालिफाई हैं, एग्जाम यानी टाइपिंग का पास कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो हाफ एरर और फुल मिस्टेक, इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो देखिए, हाफ एरर यानी आप जैसे आई हैव लिखा है तो हैव आई लिख दिए, तो इसमें आपका हाफ एरर होगा, ठीक है। और फुल मिस्टेक में क्या होगा, फुल मिस्टेक में जैसे आप डबल स्पेस दे दिए, जैसे हैव को लिख दिया आपका एच ए भी लिख दिए, तो ऐसे फुल मिस्टेक काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइपिंग कैसे सीखें, बेसिक से किस सॉफ्टवेयर पर सीखें, कैसे इंटरफेस आता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, टाइपिंग सीखने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, जिस पे आपके भर्ती बोर्ड आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है। वो उसी से रिलेटेड ये टाइपिंग भी है, ये सॉफ्टवेयर भी है, उसी से अप्रूव्ड भी है, ठीक है। जो एआर टाइपिंग है, जो एआर टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, सेम डिट्टो यानी बोलें डिट्टो यानी सेम वैसे वैसे इंटरफेस आ रहे हैं, ठीक है। एआर टाइपिंग पे जाके आप पहले तो आपको बेसिक मंगल फंट का आपको जानना होगा, कैसे उसको अ आ ई का मंत्रा क कैसे आएगा ऐसे। तो आप एक वीडियो और लाऊंगा उसमें कैसे ये सीखेंगे, मतलब मंगल फंट, वो भी इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इंग्लिश का तो नॉर्मल फंट रहता है, इंग्लिश का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यार टाइपिंग में जिनका टाइपिंग मतलब स्पीड नहीं बढ़ रहा है, वो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टाइपिंग का एक चीट शीट बोल सकते हैं। टाइपिंग का मतलब जो वहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, 500 वर्ड होता है, पैसेज होता है, ठीक है, यानी वर्ड का होता है। और हिंदी का 400 वर्ड का होता है। आपका क्वालिफाई यानी 400 400 में से 500 में से इंग्लिश का 450 वर्ड टाइप कर लेते हैं और एक्यूरेसी मेंशन कर लेते हैं, तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। और उसके बाद से हिंदी में आपका 400 पैसेज का होता है, जो आपका वर्ड का होता है, और जो उसमें आपका 375 के आसपास आप टाइप कर लेते हैं वर्ड को, तो आप उसमें भी क्वालिफाई हैं, और उसको जो क्राइटेरिया बताए हैं वो फिल कर लेते हैं, तो फुलफिल, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए, टाइपिंग करने से पहले
अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा, अपने माइंड को बिल्कुल बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीसफुल बना लीजिए, ठीक है, टाइपिंग करते समय। और हमेशा स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और अगर टाइपिंग में आपको घबराहट हो रही है कि 15 मिनट टाइपिंग में हम नहीं कर पाएंगे, तो आप टाइपिंग को जूम कर लीजिए पैसेज को, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे, ताकि आपको घबराहट नहीं होगी कि इतना पैसे टाइप करने हैं, इतने पैसे। तो मैंने खुद ट्राई किया है, तभी आप लोग को भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग 2 या 3 बार मतलब जूम कर सकते हैं, उसके बाद से टाइप कीजिए आराम आराम से। पहले 1 मिनट आराम से टाइपिंग कीजिए, उसको हल्का हल्का स्पीड बढ़ाइए। 2 मिनट से ऊपर जा रहा है तो उसके बाद स्पीड को अपने आप मेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो फिंगर होती है वो आपकी अपने आप स्पीड पकड़ लेंगी, ठीक है। और आपको जब ज़्यादा मिस्टेक हो तो हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं 4-5 सेकेंड का। उसके बाद से फिर अपनी टाइपिंग स्क्रीन पर देख कर ही करें, ठीक है। बार बार कीबोर्ड में नहीं देखिए, कीबोर्ड में बार बार देखेंगे तो आपका टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है और आपका टाइपिंग क्वालिफाई भी नहीं होगा। तो आपका एक टाइपिंग से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट और होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ इसका। इसको टाइपिंग के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस बार टाइपिंग का डेट आया है वो आपको पता ही होगा। यानी 11 दिन में आपका डेट आ चुका है टाइपिंग का। यानी भर्ती बोर्ड का कोई मतलब निर्णय गलत नहीं होता है, सब अच्छा निर्णय होता है। तो आप लोग पहले से टाइपिंग के लिए प्रिपेयर रहिए, ताकि बहुत इस बार जो टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं लोग और टाइपिंग नहीं क्वालिफाई कर गए हैं लोग, इस बार बहुत मतलब कैंडिडेट टाइप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिए हैं लोग, लेकिन टाइपिंग नहीं आने की वजह से वो मतलब इस वैकेंसी के लिए आउट हो चुके हैं, ठीक है। यानी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं लोग, ठीक है। तो बहुत रिग्रेट होता है, तो इसीलिए अपने आप को रिग्रेट मत कीजिए और डेली प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे आप 1 से 2 घंटा आप लोग डेली पर डे यानी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कीजिए उसी पे, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया। ये हो गया आपका। और इसका जो लास्ट जो डिग्री से रिलेटेड है, वो आपको डिग्री के लिए मैंने बता दिया कौन सा डिग्री आपका मान्य होगा, ठीक है, और कौन सा नहीं मान्य होगा। जो जैसे इधर इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं लोग, इंस्टीट्यूट वाला कोई मान्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप पता कर सकते हैं, आपको बताया हुई हूँ। अगर नहीं आपको मालूम होगा तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। और लिंक भी आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डिग्री चेक कर सकते हैं कि हम मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। 15 जनवरी यानी ये लास्ट आपका अंतिम मौका है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ये वर्दी पहनने की। यानी यूपी पुलिस की वर्दी पहनने की आपकी लास्ट मौका है, क्योंकि इसमें सबसे कम कंपटीशन भी है और सबसे अच्छा पोस्ट भी है, 4th लेवल की ये जॉब है। तो आपका अंतिम मौका है 15 जनवरी तक फॉर्म फिल करने के लिए। और आप लोग जाइए अपना फॉर्म फिल कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप लोग तैयारी कीजिए और कंसिस्टेंसी मेंशन करके आप लोग तैयारी कीजिए, ताकि इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। और कोई और डाउट और क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, एक बात मैं बताऊंगा, इधर उधर मत भटकिए कि इनका कोर्स लूँ, एक एक किसी का कोर्स ले लीजिए और उनका प्रॉपर तरीके से सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से अपना प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। बाकी तो सब अच्छा ही होगा। और मॉक टेस्ट देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। थैंक